अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होती है। क्यों नहीं इनकाउंटर कर दिया? पारस में घुस करके गोली मार दिया था। यह बात कहना कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को सरकार टारगेट कर रही है, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। कि जाति बिहार की सच्चाई है। अपराधी का कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता है और जाति के आधार पर बिहार के अंदर संरक्षण दिए जाते हैं। जो लोग भी हैं इसमें सम्मिलित होते हैं उसको जाति धर्म से मजहब में मत देखिए। कि अपराधियों के बीच में भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में सुबह सवेरे पटना के मोस्ट वांटेड अपराधियों के लिस्ट में शामिल सूर्या डॉन का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में बुरी तरीके से वो घायल हुआ और बिहार में लगातार ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनके पैर में सीधे बिहार पुलिस गोली मार रही है। मगर इन सबके बीच बिहार विधानसभा सत्र के दौरान भारी हंगामा भी हो गया। हंगामा जात पात को लेकर। एक तरफ विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग बिहार पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जाति के आधार पर बिहार में पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। और इस बीच एनडीए के नेता ने भी भयंकर जवाब दे दिया है। आप इस वीडियो में दोनों नेताओं को एक साथ सुनिए। एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष। कुमार जी समाज के सभी वर्गों के नेता हैं और कोई भी सूबे का मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सभी समाज के लिए सोचने का काम करते हैं। यह बात कहना कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को सरकार टारगेट कर रही है, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। वो सबके नेता हैं और पूरे बिहार को पता है कि पहले दंगा कितने हुआ करते थे, अगड़ा पिछड़ा सबको लड़ाने का काम किसके सरकार में जैसे हुआ करता था। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज के सभी वर्ग के लोग पर्व त्यौहार यहाँ मनाते हैं। इसीलिए विपक्ष का यह कहना कि पर्टिकुलर समाज को टारगेट किया जा रहा है वो हास्यास्पद है। गैर मुस्लिम और गैर यादव जो है अपराधी मंत्री जी के साथ चलते हैं, लेकिन यादव और मुस्लिम को देख करके गोली मारती है सरकार। अपराधी का कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता है। इस तरह के लोगों को जाति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, संप्रदाय से जोड़ना कतई उचित नहीं है। जो लोग भी हैं इसमें सम्मिलित होते हैं उसको जाति धर्म से मजहब में मत देखिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी की सरकार हो। नीतीश कुमार जो है वो पागल हो गए, विपक्ष के विधायक कह रहे हैं दवा नहीं मिल रहा है। कि जाति बिहार की सच्चाई है। बिहार के अंदर जो है ना, जाति की जड़ बहुत मजबूत है और जाति के आधार पर बिहार के अंदर संरक्षण दिए जाते हैं, समझे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव के अंदर अपराधी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के अंदर अपराधी है। किस कास्ट में अपराधी नहीं है? हर कास्ट में है, बड़े बड़े हैं। क्यों नहीं इनकाउंटर कर दिया? पारस में घुस करके गोली मार दिया था। पारस हॉस्पिटल में घुस करके गोली मार दिया था, क्यों नहीं उसको इनकाउंटर कर दिया? इनकाउंटर जब बेटियों के साथ बलात्कार करता है उसका इनकाउंटर क्यों नहीं करता है? इसीलिए उनका जो कहना है उसका जवाब उनसे लीजिए, लेकिन मेरा कहना है कि अपराधियों के बीच में भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए और ऐसा काम करने से इसका बहुत ही गलत संदेश जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जाति के आधार पर अपराधियों को संरक्षण यहाँ दिए जाते हैं और अगर नहीं दिए जाते तो जी कृष्णैया का हत्यारा को सरकार ने अपने नियमों में तब्दीली करके जेल से बाहर क्यों कर दिया? और अभी फिर एक बड़े अपराधी को जेल से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। थोड़े दिन में देख लीजिएगा कौन है? अब देख लीजिएगा ना। सरकार को बचाने के लिए एक वोट के लिए जब आप अपराधी को परिहार जो सरकार देती है उसकी कुछ नियम है और उसमें जब आप तब्दीली करते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। तो आपने सुना एनडीए के तरफ से आरएलएम विधायक दल के नेता माधव आनंद ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, तो दूसरी तरफ सीपीएम के विधायक अजय कुमार ने यह आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जाति के आधार पर कार्रवाई हो रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि ये बिहार में सियासी पारा कितना बढ़ाता है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।